हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वंशन लव स्टोरी लेके आई हूँ। ये एक ओमेगा वर्स लव स्टोरी है। इसमें टॉप है वांग जी एंड बॉटम है बी। क्यूट, लवली एंड टॉक्सी लव स्टोरी है। गाइस, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, ये मेरा फर्स्ट चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं एक काली घनी जंगल के बीचों बीच एक घर है। उस घर के आसपास में कोई घर नहीं है। उस घर से किसी की रोने की और सिसकियाँ लेने की आवाज़ आ रही है। हम देखते हैं उस घर के अंदर एक लड़का जो ओमेगा था, वो बेड के ऊपर लेटकर रो रहा है और कह रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरी ज़िंदगी इतना हिल क्यों हो गया? मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम लोग देखते हैं उसकी हाथ पैर, उसकी फुल बॉडी पर मारों के निशान थे, दांत थे। उसने उसकी फुल बॉडी को हक करके रखा था। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और उस रूम में एक पर्सन एंट्री लिया। उस पर्सन के आसपास जो डार्क ऑरा छा गया, उस ऑरा को देखकर बेड के ऊपर जो लड़का था वो डरने लगा और उस पर्सन ने बोला, ओ बेबी, तुम डर रहे हो? ये तो तुम खुद ने चूज किया, तो अब डरने की क्या बात है? और तुम तो चाहते थे ना मेरे साथ रहने के लिए। लो, मैं आ गया। अब बोलो क्या करना है हमें? प्लीज़ दूर रहो मुझसे। बेड के ऊपर जो लड़का था वो रोने लगा। तुम आप क्यों रो रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी आंसू नहीं पसंद मुझे। तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। विंग। इस बेड के ऊपर जो लड़का था उसका नाम था वी वुशियान, जिसको हम प्यार से विंग बुलाएंगे। और विंग के सामने जो पर्सन था उस पर्सन का नाम था वांग ईबो, जिसको हम वांग ईबो ही बुलाएंगे। वांग जी 26 ईयर का था। उसके फैमिली में उसका ब्रदर और उसका अंकल था। अंकल का नाम था लैन चिरन, उसके ब्रदर का नाम था लैन शिचन। वो वांग कॉर्पोरेशन का सेकंड प्रिंस था और फर्स्ट प्रिंस था जेवजुन। वांग ईबो ने बोला, तुम उस दिन उस होटल में क्या कर रहे थे? तुम्हें और मुझे मेरे फियांसी ने देख लिया और उसने कुछ और ही समझ बैठा। उसके वजह से मेरा बिजनेस में कितना बड़ा लॉस हो गया। मेरे फियांसी ने मुझे शादी से इनकार कर। अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाती तो उसका जितना भी शेयर था वो मेरा हो जाता। बट तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो मैं तुमसे प्यार करूँगा? कभी नहीं। मैं तुमसे सबका रिवेंज लूँगा। ये बात सुनकर विंग रोने लगा और बोलने लगा, मेरा यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। मुझे किसी ने ड्रग्स देकर तुम्हारे रूम में भेज दिया। प्लीज़ वांग जी, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ किसी और ने किया। तुम प्लीज़ उसको पकड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी ने बोला, हाँ, मैं तुम्हें जाने दूँ? ये तो कभी भी नहीं होगा। तुम यहाँ पर यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम जस्ट मेरा एक स्लेव बन के रहोगे और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को हिलना बना दिया, तो मेरा नाम भी वांग ईबो है। तो अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। विंग जो 20 इयर्स का था, वो अपनी ग्रैंडमा एंड उसका ब्रदर जियांग चैन के साथ रहता है। जियांग चैन भी एक ओमेगा है। उसके विंग अपने ग्रैंडमा के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। उसने अपने ग्रैंडमा के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था क्योंकि उसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जियांग चैन भी एक कैफेटेरिया पर एज अ पार्ट टाइम जॉब करता था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था उसके लाइफ को। एक दिन जब विंग चल रहा था, उसके सामने एक वैन आके रुका और विंग को बेहोश करके उनके साथ ले गया। उसके बाद विंग के जब आँख खुलता है तो देखता है वो किसी के रूम में था। उस रूम में कुछ देर बाद एक पर्सन एंट्री लेता है। उस पर्सन का नाम वांग ईबो था। वो आकर अपना फेरोमोन रिलीज करने लगा, जिसके वजह से विंग थोड़ा
अनकंफर्टेबल हो गया। विंग बोलने लगा, प्लीज़ आप क्या कह रहे हो? आप होश में नहीं हो, मुझसे दूर रहो। और आप क्यों अपना फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहे हो? गाइस, आप सबको पता है एक एल्फा जब अपना फेरोमोन्स रिलीज़ करता है तो ओमेगा अपने हीट पर आ जाता है। तो इसलिए विंग को डर लग रहा है। विंग उस अल्फा से दूर भागना चाहता था, पर उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने बहुत कोशिश किया उस अल्फा को रोकने के लिए, बट वो अल्फा उसके पास आ रहा था। विंग बोल रहा था, प्लीज़ आप मुझसे दूर हटो, अब ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझसे दूर हटो। विंग रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। जी धीरे धीरे अपने फेरोमोन को और भी ज़्यादा फेरोमोन रिलीज करने लगा और विंग का एक बार हीट आया था, इसलिए विंग को थोड़ा बहुत पता था कुछ। धीरे धीरे वांग जी विंग के पास आने लगा और विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और बोलने लगा, प्लीज़ हेल्प मी। विंग ने बोला, आप होश में नहीं हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, घर पे मेरा ग्रैंडमा अकेला है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलकर रोने लगा। वांग जी अपने होश पे नहीं था। विंग के कोई भी वर्ड्स उसके कानों तक नहीं जा रहा था। विंग ने और भी बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। बहुत ज़्यादा रोने लगा। वांग जी विंग को पेट पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उसके बाद विंग के नेक पर किसेस करने लगा। विंग स्ट्रगल कर रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से विंग भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। उसने अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगा, जिसके वजह से वांग जी भी अपने रट पर आ गया। विंग ने बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, ये सब नहीं पसंद मुझे, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कहकर विंग वांग जी को धक्का मार देता है। उसके बाद डोर की तरफ तेज़ी से भागने लगता है। डोर को किसी ने ओपन कर दिया था। वो जब भी डोर से बाहर आता है, एक मैन जो वह विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अभी उस रूम के अंदर जाओ और उसके साथ रहो। तुमने अभी यहाँ से भागने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमा और तुम्हारे ब्रदर को मार दूँगा। तो तुम अभी वांग जी के पास जाओ और उसके साथ गलत करो, तुम अभी यहाँ से नहीं निकल सकते। ये कहकर विंग को अंदर धकेल देता है और डोर को फिर से लॉक कर देता है। विंग डरते हुए वांग जी के पास जाता है और रोने लगता है। उसके पैरों के घुटनों के बल बैठ जाता है और बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वांग जी को किसी ने ड्रग्स दे दिया था, जिसके वजह से वांग जी अपने होश में नहीं था। वांग जी विंग को देखकर ही उसके ऊपर फिर से आ गया और उसके नेक को सक करने लगा, किस करने लगा। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, विंग शांत था। उसने बोला, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हो। विंग को वांग जी फिर से किस करने लगा। उसके बाद ब्राइडल स्टाइल में उसको कैरी कर लिया और बेड पर ले गया। उसके बाद उसके ड्रेस को अनड्रेस करने लगा। उसके बाद विंग रोने लगा। विंग बोल रहा था, ये सब मत करो, ये सब गलत है। वांग जी विंग का कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी विंग के नेक से होते हुए उसके ब्रेस्ट, विंग जो ओमेगा था तो उसका थोड़ा बहुत ब्रेस्ट था, तो वांग जी विंग के ब्रेस्ट पर आ गया और उसको किस करने लगा, सब करने लगा। और उसका जो निपल्स है उससे अपने टंग से उसके निपल्स को छीनने लगा, जिसके वजह से विंग और भी ज़्यादा हिट होने लगा और विंग का बीपी आ गया। वांग जी जो अपने रट में था, विंग और वांग जी दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे और दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो गए। इसके बाद विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, वांग जी भी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वांग
ज़्यादा पेन हुआ। तो इसके वजह से विंग रोने लगा, चीखने लगा। उसको प्लेजर भी फील हो रहा था बट पेन ज़्यादा फील हो रहा था। उसके बाद वांग जी जो विंग के आइज़ पर किस करता है और उसके साथ फिर से फोर्स भी इंटीमेट होने लगता है। विंग जो अब हीट में था तो वांग जी को रोक भी नहीं सकता और वांग जी तो रटने था। उसके बाद विंग ने वांग जी को बोला, प्लीज़ रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी ये बात सुनकर बहुत एक स्निक करता है और बहुत ज़्यादा डीपली जाने लगता है, जिसके वजह से विंग चिल्लाने लगता है और हाथ पे मारने लगता है। वांग जी को ये सबसे कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ इंटीमेट होने से मतलब था। उसने विंग को बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग उसको रोकने के लिए बार बार बोल रहा था बट वांग जी विंग का कोई बात नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद विंग बेहोश हो गया, फिर भी वांग जी नहीं रुका, उसने अपना एक्टिविटी जारी रखा। कुछ देर बाद वांग जी थककर विंग के ऊपर ही लेट गया। कुछ देर बाद विंग जब अपने आँख खोलता है तो देखता है वांग जी उसके पास लेटा हुआ है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और विंग रोने लगा। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ, उसमें से एक लड़की अंदर आई और वो वांग जी बोलकर जोर से चिल्लाने लगा और वांग जी उठकर बैठ गया। वांग जी देख रहा था विंग उसके पास था, फुल्ली नेकेड। वांग जी भी फुल्ली नेकेड था। ये देखकर वांग जी शॉक हो गया और बोलने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, तुम कौन हो? लड़की बोला, तुमने मेरे साथ चीट किया, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। ये बोलकर वो चली गई और वांग जी विंग को गुस्से से देखने लगा। विंग डर के मारे एक कोने पे बैठकर रोने लगा। वांग जी अपने कपड़े को लेता है और पहनने लगता है और बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और रो रहा था। वांग जी थोड़ा गुस्सा में आ गया और बोलने लगा, कौन हो तुम, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ने गया और देखा बेड के ऊपर ब्लड लगा है। ये देखकर वांग जी को सब समझ में आ गया और बोलने लगा, कल रात क्या हुआ था? तुमने ये सब जानबूझकर किया, पैसों के लिए किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लाइफ को मैं हेल बना दूंगा, वेट एंड वॉच। उसके बाद वांग जी उसे खींचने लगा। विंग का लोअर पार्ट और उसकी बेली पर बहुत ज़्यादा पेन था, उसके वजह से वो फ्लोर पर गिर गया। वांग जी विंग को किक करने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वजह से अब मेरे हाथ से मेरा प्रोजेक्ट चला जाएगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा मुझे। ये सब बोलकर ही विंग को मरने लगा। विंग रो रहा था। गाइस, अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। विंग रो रहा था और बोल रहा था, तुम मुझे जाने दो, मैं कभी तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आऊँगा। वांग जी बोल रहा था, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे साथ और भी कुछ करना बाकी है, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूँगा। गाइस, वांग जी कभी भी विंग से प्यार नहीं करता था, वो बस विंग को यूज़ करता था और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। विंग अब वांग जी के टॉर्चर को सहने लगा। वांग जी
मुझे किसी ने बेहोश करके तुम्हारे रूम पर भेज दिया था और तुमको भी किसी ने ड्रग्स देकर मेरे पास भेज दिया और तुम आके ही तुम्हारा फेरोमोन को रिलीज़ करने लगा, जिसके वजह से मैं भी अनकंट्रोल होने लगा। वांग जी विंग का गला पकड़ लिया और बोलने लगा, चुप रहो तुम, मैं तुम्हें अब मार ही दूंगा। ये कहकर विंग को मारने लगा। वांग जी जोर से विंग के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया, जिसके वजह से विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगा। उसके बाद वांग जी विंग को घसीटते हुए उसके रूम पर ले गया। विंग को उसने बेड पर फेंक दिया। उसके बाद विंग के कपड़े को खोलने लगा। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी विंग के हाथ और पैर को बांध दिया और उसको फुल्ली निकट कर दिया। उसके बाद विंग के लिप्स पर बाइट करने लगा और सक करने लगा। विंग का लिप्स थोड़ा सा कट गया था, जिसकी वजह से विंग का लिप्स दर्द कर रहा था। विंग के लिप्स के कॉर्नर से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वांग जी अपने टंग से क्लिक कर लिया। उसके बाद वांग जी विंग को बिना ही रेडी करके उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन वांग जी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था। उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। विंग का जो निपल था उसको सक करने लगा, उस पर बाइट करने लगा, उसके नेक पर बाइट करने लगा, उसकी पूरी बॉडी पर बाइट लेके मार्क करने लगा। उसका जो लोअर पार्ट है उसको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। विंग जो अपने लोअर पार्ट को फील भी नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। वांग जी उसके साथ बहुत रूड था। उसने विंग को थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं था, बार बार उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके वजह से विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा। विंग बोल रहा था, प्लीज़ वांग जी छोड़ दो। विंग बैक कर रहा था। वांग जी उसका कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी वी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। उसका लोअर पार्ट से ब्लड निकल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो रोकने के लिए बोल रहा था, वांग जी नहीं रोक रहा था। उसका जो लोअर पार्ट है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, जिसके वजह से विंग बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विंग को थोड़ा सा होश आया और विंग देखा उस रूम का दरवाज़ा किसी ने ओपन किया और बोल रहा था कि कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, इसने इसका हाल क्या कर दिया। इतना बात सुनकर ही विंग फिर से बेहोश हो गया। सो गाइस, माई टॉक्सी अल्फा FF का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड होता है। सेकेंड पार्ट मैं जल्द लाऊंगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके गाइस, बाय।